यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा जो ऋतु है वह वैशाली में बिताया था। बुद्ध जो हैं अंतिम वर्षा कहाँ बिताया? वैशाली में। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 के बीच था। इस राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। 8 तरंग 7826 श्लोक। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। इसमें 8 तरंग हैं कुल। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था 630 के आसपास इनका शासन था। इसी नरसिंह वर्मन के काल में मामल्ल शैली का विकास हुआ था। नरसिंह वर्मन के काल में मामल्ल शैली। इसमें 2 चीज़ बनते थे, एक मंडप तथा एक एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था जिसे सप्त पैगोडा कहा जाता है। पाल वंश का शासक गोपाल। बाबर जो है पादशाह की उपाधि जो धारण किया था 1501 में जब उसने समरकंद पर अधिकार किया था, तो उस समय 1501 में किया था। 1506 से 7 के बीच उसने मिर्जा की उपाधि अपनी त्याग दी और पादशाह की उपाधि। शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब दिया था। मीर जुमला वही जो कोहिनूर हीरा इनको दिया था शाहजहां को। अकबर के आदेश पर महाभारत का हुआ था अनुवाद रजमनामा के नाम से। तो इस महाभारत के जो अनुवाद हुआ था रजमनामा, तो नकीब खां, बदायूं, फैजी ये सब मिल के किए थे। नकीब, बदायूं, फैजी अकबर के आदेश महाभारत का रजमनामा का अनुवाद किए थे। बदायूंनी रामायण का भी किया था। रामायण और महाभारत दोनों में बदायूंनी था। बदायूंनी रामायण में भी शामिल था और महाभारत में भी। जो लीलावती है इसका अनुवाद किया था फैजी ने। देखिए अपना लीला कौन दिखाएगा? जो फौज में रहते हैं वो अपना लीला दिखाते हैं। और कालिया दमन का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। कालिया दमन का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने। गुलरुखी जो है एक सिकंदर शाह लोदी इसी में लिखता था अपनी रचनाएं। सिकंदर शाह एक न्यायप्रिय था और उसने आगरा में स्थापित किया था। आगरा नगर की स्थापना उसने किया था। गजे सिकंदरी उसी के समय आया था। उसके एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी करवाया था सिकंदर लोदी। आयुर्वेद ग्रंथ था। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ जो अनुवाद कराया था उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा था।
गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी इसी के समय। लज्जत ए सिकंदर शाही गायन यानी संगीत की है ये। सिकंदर जो है शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। शाहजहाँ के राजकवि कलीम था। इसके अलावा चंद्रभास नाम के ब्राह्मण भी इनके दरबार में रहते थे। चंद्रभास ब्राह्मण। शिवाजी का जन्म जो 1627 में और इनको उपाधि जो हुआ मिला था 1674 में। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता सर आयर कूट थे, जबकि फ्रांसीसी में काउंटर डी लाली। काउंटर डी लाली थे। वांडीवास में पेशवाई जो है यह समाप्त हुआ था कब? 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग था, उसी जब गद्दी बैठा तो उसने पेशवाई समाप्त कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही तो युद्ध हुआ था, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में। 1817 में अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद उसने पेशवाई समाप्त कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। नील दर्पण जो है दीनबंधु की रचना है। नील विद्रोह एक हिंदू पैट्रियाट जो एक पत्रिका थी, उसका संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी करते थे। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 में, 1700 में हुआ था, 1763 में सन्यासी। और जबकि नील विद्रोह 1859 में। पाबना जो है 1873 में, पाबना विद्रोह। अठारह सौ 66 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित हुआ था। 1866 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग। और 1833 में 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। 1883 में 1878 में स्ट्रेटजी आयोग बना था अकाल के लिए। 1878 में स्ट्रेटजी आयोग अकाल के लिए। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। सरकार की ओर से इसमें जो पैरवी कर रहे थे नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था, जबकि अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था, लेकिन ये लोग गए नहीं। गांधी का अपना जो पहला जन भाषण था 1916 में दिए थे वाराणसी में, वाराणसी के BHU में पहला जन भाषण। जो कोली विद्रोह था, कोली, यह 1784 में हुआ था महाराष्ट्र में। कोली
कूका जो है 1840 में हुआ था पंजाब में। चुआर विद्रोह एक था, चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1768 में। कोली विद्रोह 1784। कोली 1784 और चुआर जो है 1768। महात्मा गांधी के भतीजे थे मगन लाल, जिन्होंने सत्याग्रह शब्द बनाया था। बाद में इसी के धीरे धीरे परिवर्तित होकर के सत्याग्रह शब्द बन गया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो कि दांडी मार्च के समय साबर आते थे। जब दांडी मार्च गांधी कर रहे थे तो उस समय वेब मिलर ही था पत्रकार, अमेरिकी था ये। 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसी के विरोध में 29 में नेहरू का 14 सूत्री प्रस्ताव था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि जो मुस्लिम लीग का 14 सूत्री फार्मूला था उसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी, यानी अलग से चुनाव इनके लोगों के लिए। 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां कर रहे थे। कौन? आगा खां कर रहे थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। उन्नीस सौ 74 में कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली का शुभारंभ हुआ राजस्थान में, और 1974 में ही पुडुचेरी में जो कृषि वाला विद्यालय स्थापित हुआ था। गेहूं की कुछ प्रजाति हैं, जैसे लरमा, रोजो, सोनारा, ये सब गेहूं की प्रजाति हैं। लरमा, रोजो, सोनारा। चांगला एक दर्रा है, चांगला, यह लद्दाख में है। चांगला। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है। बोमडिला अरुणाचल में है, बोमडिला। और सेला भी अरुणाचल में है। बोमडिला और सेला दोनों अरुणाचल में है। रोहतांग हिमाचल, चांगला लद्दाख। तेलंगाना से सीमा बनाते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं, पटकाई, यह त्रिपुरा में नहीं मिलती हैं, और जगहों पे होती हैं। त्रिपुरा में पटकाई नहीं है। पटकाई है असम में, मणिपुर में, मिज़ोरम में, नागालैंड में। यहाँ तो पटकाई पहाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन त्रिपुरा में पटकाई नहीं मिलती हैं। मीजो जो पहाड़ियाँ हैं वह त्रिपुरा से संलग्न हैं, यानी मीजो जो पहाड़ी हैं त्रिपुरा से वो हैं, लेकिन पटकाई त्रिपुरा में नहीं है। मुंद्रा जो है गुजरात में है, बंदरगाह। बिलिंगिरी रंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक एवं तमिलनाडु में विस्तृत है।
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CRIDA, यह हैदराबाद में है। क्रीडा कहाँ है? हैदराबाद में 85 में स्थापित हुआ था। धान की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे महिसुगंधा, आभा, आदित्य, गरिमा, गीतांजलि, ये सब धान की प्रजातियां हैं। आभा, आदित्य, आकाश, आदित्य, गरिमा। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। गंगा वाराणसी एक काशी गंगा लौकी की एक प्रजाति है। काशी गंगा है, यह लौकी की प्रजाति है। बनारसी जो है यह आंवला की है। और काशी मधु खरबूजे की है। गंगा तो लौकी की है और मधु खरबूजे की है। और बनारसी आंवला की है और बनारसी अमरूद की भी है। अमरूद की प्रजाति भी बनारसी है और आंवला की भी। राज 3077 जो है, राज 3077 यह गेहूं की प्रजाति है। राज 3077। माउंट किनाबालू जो है यह मलेशिया में है। माउंट अलबुर्ज ईरान में। एकांकागुआ अर्जेंटीना। किलिमंजारो तंजानिया। हिमानी झील है इटास्का, यहीं से मिसिसिपी नदी निकलती है अमेरिका की, इटास्का से ही। मिसिसिपी जो नदी है ना, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। संयुक्त राज्य का जो अमेरिका हवाई क्षेत्र है वह कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी कोना के नाम से प्रसिद्ध है यह। कॉफ़ी कोना। दस्त-ए-लुट एक रेगिस्तान है, यह ईरान में है। ईरान के किरमान प्रांत में है। वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका। स्टेपीज यूरोप। पंपास दक्षिण अमेरिका। प्रेरीज उत्तर अमेरिका। बर्लिन जो शहर है, बर्लिन, यह कौन से नदी के तट पे है? स्प्री। स्प्री नदी पे है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है। क्या है काउंसिल? जब आ जाए गन्ना का काउंसिल तो शाहजहांपुर में है। वनस्पति भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। वनस्पति। उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री हुई। एक तो सुचेता कृपलानी हुई थी 63 से 67 के बीच, और एक मायावती हुई थी 95 में। मायावती तो वैसे 3 बार हुई थी। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। दो फरवरी 1950 को नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। 2 फरवरी 1950 को। और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और 21 दिसंबर 1950 को
कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई थी? 1950 21 दिसंबर। 4 जनवरी 1951 को प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नफीसुल हसन विधानसभा अध्यक्ष तथा हरगोविंद पंत विधानसभा उपाध्यक्ष बने थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो नफीसुल हसन। उत्तर प्रदेश उर्दू जो अकादमी है ये 72 में पारित बना था उर्दू अकादमी, और 89 में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया था। दूसरी अकादमी पहले बना 72 में और 89 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। उन्नीस सौ 96 को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 96 में। धार्मिक पत्रिका है एक कल्याण, इसका प्रकाशन 1926 में हुआ था और 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संस्थापक रहे थे। कल्याण कब? तो 1926 से वाराणसी से, गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 60 में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 60 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। इसको 2012 में इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया था। पहले इसका नाम भीमराव अंबेडकर था, बाद में अखिलेश ने इसे 2012 में आर्यभट्ट कर दिए। किसान बही योजना 92 में। 1968 में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थापित किया गया था। तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर। लखनऊ को विज्ञान नगरी कहते हैं। सन 2000 में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र सिज नीति की घोषणा हुई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 में। बेलीगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटक में है। यहीं पर भगवान रंगनाथ वेंकटेश का मंदिर है। – 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र। संघीय न्यायालय जो बना था 1 अक्टूबर 1937 को, मॉरिस ग्वेयर पहले न्यायाधीश थे जो बना था ये 1937 में पहला संघीय न्यायालय। इस समय 34 न्यायाधीश की स्वीकृति है सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद जो 75 है इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, और अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। बलवंत राय मेहता समिति 57 बनी थी। सिंघवी समिति 1986 में। भारत में महिला समृद्धि योजना जो शुरू हुई थी 93 में। महिला समृद्धि योजना 93 में। अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत का एक गैर लाभकारी संगठन है। 2000 में बना था बेंगलुरु में।
अक्षय पात्र फाउंडेशन। 2005 में वैट लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह 2011 में, राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2011 में, मध्याह्न भोजन योजना 95 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, दत्त समिति जो है, दत्त समिति यह 1969 में बनी थी औद्योगिक लाइसेंस के लिए। दत्त जो है औद्योगिक लाइसेंस के लिए। वाचू जो समिति थी प्रत्यक्ष कर से संबंधित। राजमन्नार जो है केंद्र राज्य संबंध से 1971 में बनी थी। चक्रवर्ती जो समिति है 85 में बनी थी, मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली से। राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध से। वाचू समिति प्रत्यक्ष कर से। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से। रेजिडेक्स जो सूचकांक है भूमि कीमत से है, 2007 में आया था यह। अब इस समय इसका आधार वर्ष 2018 है, 7 में शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 52। जल का अधिकतम घनत्व जो है 277 केल्विन पर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है, यानी घटता है। ताप बढ़ाओगे तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो बनाए थे एडवर्ड टेलर। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। ग्राफीन एक द्विआयामी तत्व है। द्विआयामी होने का फायदा यह है कि इनमें विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज़्यादा सरल होता है, यानी 3D की अपेक्षा 2D में ज़्यादा सही तरीके से विद्युत को नियंत्रित कर सकते हैं। ग्राफीन जो है न केवल बेहद पतला होता है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ ग्राफीन जो है इसमें तांबे के गुण भी पाए जाते हैं। यह लगभग पारदर्शी होता है। इसके बावजूद यह इतना घना होता है कि इसमें सबसे छोटा गैस का अणु जो हीलियम होता है वो भी इससे गुजरकर पार नहीं कर सकता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीले बनाने के लिए। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीले बनाने के लिए।
सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी की प्लेट पर। अग्निरोधक जो कपड़ा बनाए जाते हैं वो एल्युमिनियम सल्फेट के बनाए जाते हैं। अग्निरोधक कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है उसमें। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है, न कि नाइट्रो। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? निश्चेतक है, जबकि टीएनटी, टीएनजी, पोटेशियम क्लोरेट ये सब विस्फोटक होते हैं। मेथिल एल्कोहल जो है इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ग्रेफीन जो है यह केवल कार्बन का बना हुआ होता है, क्योंकि उसका प्रूफ भी होता है। एस्कार्बिक जो अम्ल होता है विटामिन सी में। माल्टोज माल्ट में उपस्थित होता है। देखिए एटीपी से एडीपी बनता है। अगर देखा जाए तो जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी जब एडीपी में बदलता है, टीपी जो है डीपी में बदलेगा तब। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। यानी एटीपी टू एडीपी। दो 2014 मुख्य परीक्षा पीसीएस। ऋग्वैदिक जो धर्म था यह बहु देवतावाद था, पॉलीथिस्टिक था यह बहुदेवतावाद। अगर साहित्य जो हैं उनका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आएगा वैदिक संहिताएं आएंगी, यानी जो वैदिक साहित्य हैं। वैदिक के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आएंगे। आरण्यकों के बाद उपनिषद। वैदिक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय हुआ था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ माना जाता है, सुर्खी वो कुषाणों के समय सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य हमें मिलता है। सुर्खी का प्रयोग चूने के साथ दो पत्थरों को जोड़ने के लिए किया जाता था और बाद में सुर्खी का स्थान सीमेंट ने भवन निर्माण में ले लिया। यानी पहले प्रयोग होता था जोड़ने के लिए सुर्खी, बाद में वही सीमेंट काम करने लगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर बने हैं वो पल्लव शासक बनवाए हैं। मातवलिंग नामक एक चीनी यात्री था। मातवलिंग यह चालुक्यों के शासनकाल में आया था। मातवलिंग चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। राजराज जो प्रथम थे पहले उत्तरी श्रीलंका को जीता था। राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोरनुरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम
जननाथ मंगलम रख दिए। पहले कबीर हुए, फिर गुरु नानक हुए, फिर चैतन्य हुए, फिर मीराबाई। कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई। मौलिम जो था एक जहाज हुआ करता था। मौलिम जहाज पर गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। एक वेलजली ने सहायक संधि किया था, तो हैदराबाद की जो सहायक संधि थी 1798 में हैदराबाद, मैसूर 99 में, तंजौर भी 99 में, मैसूर और तंजौर दोनों 99 में। अवध जो है ये 1801 में, अवध का 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में इन्होंने अपनाया था। हैदराबाद 1798, यानी पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर दोनों साथ साथ, फिर अवध, अवध के बाद पेशवा, पेशवाओं के बाद भोसले, फिर सिंधिया, फिर जोधपुर। उन्नीस सौ 22 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। 1926 में लोक सेवा आयोग बना था। 1926 में 1937 में से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में FPSC के स्थान पर UPSC कर दिया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो संस्थापित हुई थी, यह लुई 14वें के काल में 1664 में। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था 1814 में। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में। इस समय जो गवर्नर था बंगाल का वेरिसेल्ट था, और 1769 में मद्रास की संधि हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसी में मद्रास की संधि हुई 1669 में, और प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 में शुरू हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 में शुरू हुआ, और 84 में मंगलौर की संधि हुई द्वितीय में। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 90 में शुरू हुआ, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1784 में टीपू सुल्तान ने अपना एक दूत कुस्तुनतुनिया में भेजा था, और 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। 1787 में और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीसरे में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो है मीडोज कर रहा था, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मीडोज। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, इसमें वेलजली था। इसी में टीपू की मृत्यु हो गई थी। टीपू लड़ते हुए मर गए। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लौर में कैद कर लिया गया था। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी 84 में, 1700, सब 1700 ही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मद्रास, मैंगलोर, पट्टनम। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 67 में, दूसरा 80 में, तीसरा 90 में, चौथा 99 में।
हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। खिलाफत आंदोलन के समय उन्होंने हाजिल उल मुल्क पदवी त्यागी थी, हकीम अजमल खां। आत्मी जो सभा है, आत्मी सभा 1815 में बना था राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में पांडुरंग के नेतृत्व में। बाद में इसमें रानाडे और भंडारकर भी शामिल हुए थे इसी प्रार्थना। ब्रह्म समाज जो बना था 28 में, उसका पहला जो विभाजन हुआ वह 1866 में हुआ था। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1866 में। अब प्रथम टैगोर नेतृत्व कर रहे थे आदि ब्रह्म समाज। इसके दो पार्ट हुए, तो एक आदि ब्रह्म समाज बना, तो जो आदि ब्रह्म समाज बना उसका नेतृत्व टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। और जो दूसरा बना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, उसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और जो आदि ब्रह्म समाज था उसका देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जिसे सामान्यतः कहा जाता है, यह 1898 में स्थापित हुआ था लखनऊ में। 1898 में नदवातुल उलमा। अलीगढ़ के मौलाना थे लुत्फुल्लाह साहब के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनकार थे वो फ्रैंक मोरिस। स्वराज पार्टी में केलकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी समर्थक थे, गांधी भी समर्थक थे। राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं है स्वराज पार्टी से, जबकि मोतीलाल केलकर, सीआर दास तो हैं ये लोग। राजेंद्र प्रसाद ये सब समर्थक थे। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण जो है 1910 में प्रकाशित हुआ था, और अंग्रेजी वाला जो संस्करण था 12 में। कृष्ण को औलिया के रूप में जो है मोहम्मद गौस पूछते थे। हिंदू धर्म में इनकी विशेष रुचि थी और इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कलीद ए मखाजीज नामक ग्रंथ लिखा था। कलीद ए मखाजीन मोहम्मद गौस ने लिखा था। कलीद ए मखाजीन ग्रंथ। कलीद ए मखाजीन किसका है? गौस का। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स ने स्थापित किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। और इंडियन सोसाइटी जो है आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। देखिए इंडिया के जो लोग थे उनका एसोसिएशन जो है बनर्जी ने बनाया। और सोसाइटी जो है, इंडिया की सोसाइटी जो है वो बोस जो है सोसाइटी बनाते थे, आनंद बोस। और जबकि ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश में लोग रह रहे थे इंडिया वाले, उनकी जो सोसाइटी बनाए थे वो विलियम एडम्स बनाए थे। यानी ब्रिटिश में जो लोग रह रहे थे वहाँ पर एक सोसाइटी बनी थी विलियम एडम्स के नेतृत्व में।
केलकर और आई.बी. सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग के हेतु चुना गया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु केलकर और आई.बी. सेन को सहयोग मिला था। इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। देखिए सब लगभग 1920 के आसपास हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति की रिपोर्ट आई थी। उन्नीस सौ 20 में तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा मई में। तिलक का नेतृत्व 1920 में अगस्त में हुआ था और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर में हुआ था। तो सबसे सही क्रम होगा, पहले जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, फिर तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा हुई दूसरे नंबर पे, फिर बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुई, फिर कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर में हुआ। ये सब 1920 की ही घटनाएं हैं। अवध जो किसान सभा है इसमें नेहरू शामिल थे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में बना था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ऑल इंडिया किसान सभा नरेंद्र देव के नेतृत्व में। ऑल इंडिया किसान सभा नरेंद्र देव के। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। अवध किसान सभा नेहरू। अभिनव भारत सावरकर। मित्र मेला सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस एन सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सान्याल। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस पत्रिका टी एम नायर। जस्टिस जो है नायर। लीडर मालवीय। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है 176 किलोमीटर बम्बई से है। 1664 से शुरू हुआ था। भारत रूस का सहयोग है इसमें। पहला कुआं जो है 1774 में खोला गया था, खोदा गया बल्कि। C4 जो पौधे होते हैं ये चावल, गेहूँ, जौ, राई, तंबाकू, कपास, में C4 का जो पौधा है वो है मक्का। मक्का C4 का है, बाकी ये सब C3 के हैं। जैसे चावल, गेहूँ जो खाद्यान्न वाले हैं, या तंबाकू भी खाया जाता है, आलू भी खाया जाता है, सोयाबीन भी, राई, जौ ये सब खाए जाते हैं। ये सब C3 के हैं। जबकि मक्का जो है C4 का है। मक्का भी खाया जाता है लेकिन C4 का है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। रेड रॉट जो रोग लगता है गन्ना में, खैरा रोग धान में, उकठा अरहर में, झुलसा आलू में। असम की झीलों में चंदूबी झील है, चपनाला झील है, हफलांग झील है।
ये सब असम की झील है। चंदूबी, चपनाला, हफलांग। कयाक जो है शिकार है सकरी नाव। इन्यूट जो है बर्फ का मकान। यूनियाक जो है परिवहन हेतु नाव। स्लेज जो है कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। टर्सियर पर्वतीकरण का परिणाम है एंडीज, आल्प्स, कुनलुन। ये सब टर्सियरी पर्वतीकरण का परिणाम है, एंडीज, आल्प्स, कुनलुन। जबकि अपलेशियन नहीं है। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। अपलेशियन इन सबसे प्राचीन है ना, जबकि ये सब बाद के हैं, एंडीज, आल्प्स, कुनलुन। गहन पारिस्थितिकी जो शब्द है अर्निस नेस ने दिया था 1973 में। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है। इसकी रचना जो है 3 मूल संगठनों से होती है। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक। 3 संगठक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक या भौतिक भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में बना। 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। घनत्व अगर देखा जाए तो चीन का है 152, जापान का 338, उत्तर कोरिया 217, दक्षिण कोरिया 553। जनसंख्या स्थिरीकरण 2070 टारगेट है। पहले 45 था, बाद में 70 कर दिया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना है यह 76 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। भारत खंडे जो है 1926 में। राज्य ललित कला 1962। पहले इसके संपूर्णानंद थे अध्यक्ष राज्य ललित कला के। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है, ललित के बाद तुरंत नाटक बना था। ललित 62 में बना था और नाटक 63 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 75 में। भारत खंडे 26, ललित 62, नाटक 63, भारतेंदु 75। जामा मस्जिद बदायूं जो है, जामा मस्जिद बदायूं वाली, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 89 में बना था। नाबार्ड जो है 1982 में बना। किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को चौधरी चरण के उस पर। गेहूं अनुसंधान जो है निदेशालय करनाल में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान काउंसिल तो
शाहजहाँपुर में है, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान लखनऊ में होता है। – 2014 द्वितीय प्रश्न पत्र। उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका जो है यह अनुच्छेद 142 में है। सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद जो है 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस समय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। यानी शपथ जो है राज्यपाल का 159 में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रीनेस सूचकांक बनाया था जिसमें 25 कंपनियां होती हैं। ग्रीनेस 2014 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC जो बना 56 में। नचिकेत मोर जो समिति है यह किससे संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक से है। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बनी थी नचिकेतन मोर समिति। मोर जो है ना सबको समावेशित कर लेता है वित्त। जो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? छठी पंचवर्षीय 1980 से 85 के बीच छठी। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 69 से 74 के बीच। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। फोनोमीटर। रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग होता है। M.N. साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन जो सिद्धांत है उसको M.N. साहा ने दिया था। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर। ऊष्मा का उत्तम चालक जो है पारा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनेलिन टेट्राथैलोमाइड पॉलीएमाइड कहते हैं का नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। यानी बुलेट प्रूफ बनाने में जो उपयोग होता है वो पॉलीएमाइड केवलर भी कहते हैं इसे। कार्बन की अधिकतम मात्रा जो होती है वो ढलवा लोहे में होती है। 3 से 4.5% के मध्य होती है। ढलवा को ही पिग आयरन कहते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो कि हृदयघात के लिए प्रयोग की जाती है। संरक्षा एक एड्स शोध संस्थान संरक्षा एड्स से संबंधित है। CU-T का सर्वमान्य दुष्प्रभाव रक्तस्राव। CU-T का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव रक्तस्राव। मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम, 1.1% फास्फोरस। कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3।
ऐहोल जो प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। ऐहोल प्रशस्ति इसी में ऐहोल जो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ही कालिदास का उल्लेख हुआ है और भारवी का। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरण। विष्णु एरण, शिव भूमरा, दशावतार देवगढ़ और ईंट निर्मित भीतरगांव। सैनिक अभियानों में अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का जन्म हुआ था। सैनिक अभियान के दौरान तबकाते अकबरी जो है यह निजामुद्दीन की रचना है। तबकाते अकबरी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ यामीनी जो है अल उतबी की है। अल उतबी की है तारीख़ यमीनी। और तबकाते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन उस सिराजुद्दीन की है। तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दीन की है। सिजदा व पैबोस जो है इसको शुरू किया था बलबन। बलबन जो है मंगोलों के आक्रमण को रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। और वैसे तो निर्माण के लिए एक अलग व्यवस्था बनवाया था अलाउद्दीन ने। नक्शबंदिया संप्रदाय से हैं शेख अहमद सरहिंदी। दारा सिकोह जो है यह कादरिया संप्रदाय से। शेख शहाबुद्दीन जो है सुहरावर्दिया संप्रदाय से। शेख शहाबुद्दीन। सम्राट मुगल सम्राट फ़र्रुखसियत 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था और यही मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शिद कुली खां फ़र्रुखसियत द्वारा 1717 में। द ग्रेट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान विभाजन पे है पुस्तक। इसकी जो रचना है H.V. हाडसन द्वारा की गई है। H.V. हाडसन। द गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है राम मनोहर लोहिया की है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849-50 यह रिपोर्ट है स्लीमैन द्वारा लिखी गई है, जिसका 2 भागों में प्रकाशन लंदन में हुआ था। स्लीमैन ने लिखा था जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849-50। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनी थी। डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेविल मानसरेल। ये 3 लोग थे, 2 तो लॉरेंस, 1 मानसेल। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो 1843 में एलन बरो के समय सिंध का विलय 1843 में एलन बरो। डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर 1856 में अवध का विलीनीकरण किया था। डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया था।
लॉर्ड वेलजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ था, उसमें लॉर्ड वेलजली। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 में। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। वैसे तो किया था लेकिन आर्थिक वाला नहीं किए थे। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन के समझौता के जस्ट बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये सब घटनाएं 1931 की हैं। तो गांधी इरविन के जैसे समझौता हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि इसकी बात ही नहीं हुई थी भगत सिंह को बचाने के लिए। तो उसके बाद जस्ट समझौते के बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो 23 मार्च को और 31 मार्च यानी 7-8 दिन बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची वाला 31 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें मूल अधिकार मांगा गया था। तो 31 मार्च को हुआ था। उसमें काफ़ी इस घटना का विरोध किया गया था कि आपने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है इसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 से हुआ था। इसमें यह था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना। मोहम्मद अली जिन्ना इसका समर्थन नहीं किए थे असहयोग आंदोलन का, बल्कि वो इसका विरोध कर रहे थे असहयोग आंदोलन का। जिन्ना इसमें बहिष्कार की योजना थी। 1929 में नागपुर में जो संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 29 वाला। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। फिर रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया। नाउ फॉर नेवर, आर टू बी लिव और पेरिस फॉर एवर। आज़ाद हिंद फौज का दिवस जो मनाया जाता है, आज़ाद हिंद फौज दिवस, यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था आज़ाद हिंद फौज दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय जो प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड वेवल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेवल था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, देखिए सब 1919 की घटनाएं हैं। पहले खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से 22 तक शुरू हुआ। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ 1919 में। तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफ़ी इसका विरोध किया गया था। इसकी भर्त्सना भी की गई थी जो अधिवेशन हुआ। तो क्रम क्या होगा, पहले रोलेट एक्ट आया, फिर दूसरे पे खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर तीसरे पे कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, फिर चौथे पे हत्याकांड हुआ। मंदाकिनी जो नदी है उत्तराखंड की, उसके तट पर गौरी कुंड है, रामबाड़ा है, गुप्तकाशी है मंदाकिनी के तट पर। लेकिन गोविंद घाट जो है यह मंदाकिनी के तट पर नहीं है। गोविंद घाट राजस्थान का जस्ता पर लगभग एकाधिकार है।
अपाड़ा जो है मटर की प्रजाति है। अरहर की प्रजाति है अमर आज़ाद, मालवी चमत्कार, मालवी विकास, ये सब अरहर की प्रजाति है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है 1:2:2, 1:2:2 दलहनी फसलों में। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ट, जय किसान, वरुणा सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ट भी सरसों की प्रजाति है। क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड यह लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। क्लीवलैंड। डेट्राइट जो है मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज जो है यह लौह के लिए है, न कि कोयला। मेसाबी किसके लिए है? मेसाबी जो है लौह के लिए। और फिलाडेल्फिया जो है यूएसए का पोत निर्माण के लिए। लौह के लिए मिसाबी भी है और लौह के लिए क्लीवलैंड भी है। गोल्डन गेट फ्रांसिस्को में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश जो है यह बेल्जियम तथा फ्रांस में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र जो है यह यूएसए में है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना 1982 में गुजरात में के जामनगर के कच्छ खाड़ी में हुई थी। सामुद्रिक पार्क 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि है, तो एक बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, ये सब जो है यंत्रीय विधि है किसकी? वायु प्रदूषण की। साइक्लोन कलेक्टर, बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। अब देखिए जो बैग फिल्टर होता है 50 माइक्रो से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी जिनका आकार 50 माइक्रोमीटर से कम होता है उसमें बैग फिल्टर का प्रयोग होता है। जबकि 50 से बड़े जो आकार होते हैं उसमें साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रैबर, ये सब उपकरणों का प्रयोग होता है। साइक्लोन सेपरेटर्स, कलेक्टर, ये सब। प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल 1903 में बनी थी, देवरिया के प्रतापपुर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, इसकी स्थापना 52 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा 1989 में, जबकि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 47 में। उर्दू अकादमी 72 में बनी थी। बुक्सा या भोक्सा जो जनजाति है बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। बिजनौर तो होती है बुक्सा, लेकिन आगरा में भी बुक्सा पाई जाती है, ध्यान रखने वाली बात है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जानकीपुरम लखनऊ में। यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं इस समय 6 हैं। कौन कौन? एक तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर में है। सैम हिंगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये है एक।
और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बांदा में, यही 6 हैं। मौलिक जो कर्तव्य है भाग 4A में है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। आपात जो है 18 में। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोग चाहिए। 348 क्या है? उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 348 में स्वधार एक योजना थी, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001 में आई थी। स्वधार। ग्राम दान जो आंदोलन है इसकी शुरुआत ओडिशा से हुई थी, ग्राम दान। जबकि भूमि दान जो है, भूदान जिसे कहते हैं, यह तो आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था 1951 में आंध्र प्रदेश से, और जबकि ग्राम दान जो है यह ओडिशा से शुरू हुई थी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। अगर आदमी तराजू पे खड़ा होकर इनहेल करेगा यानी सांस लेगा तो उसकी रीडिंग बढ़ेगी। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। दूर संचार में माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार में माइक्रोवेव। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। फ्रेयान जो है एक प्रशीतक है। टेट्रा एथिल लेड जो है एंटी नॉक एजेंट है। टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? कीटनाशक। और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है। और टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक एजेंट है। और फ्रेयान प्रशीतक है। अग्निशामक है कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है ये। और टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR की स्थापना 1976 में दिल्ली में हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है यह नई दिल्ली में है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग, इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था 1526। मौर्य काल में जो पौतवा अध्यक्ष होता था वह तौल यानी वेट एंड मेजर के लिए जो प्रभारी होता था उसे पौतवा अध्यक्ष कहते थे। पांड्याध्यक्ष जो होता था वाणिज्य विभाग से संबंधित था, पांड्याध्यक्ष। और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने से। दहसाला व्यवस्था टोडरमल लाए थे 80 में 1510 साल के लिए।
इसे आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। बसीन की जो संधि हुई थी, बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 1802 में हुई थी। पेशवाओं ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय क्षेत्रों वाले प्रदान करने पर इसमें सहमति जताई थी। बसीन की संधि 1802, पेशवा और अंग्रेज। जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है, जैसे हल्दिया। हल्दिया एक बाह्य पत्तन का उदाहरण है। चिनाब जो है हिमालय की तीनों श्रेणियां पार करके जाती हैं। सुनामी जो वार्निंग सेंटर है यह हैदराबाद में है। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में। फसल बीमा योजना 1985 में आई थी। प्रोफेसर एम दांडेकर को फादर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया, यानी जो फसलों की बीमा की जाती है उसके फादर जो हैं BM दांडेकर को कहा जाता है। और फसल बीमा 1972-73 में गुजरात में सर्वप्रथम शुरू हुई थी। गुजरात वाले सबसे पहले फसल बीमा करवाए थे। 1920 और 2019-20 में भारत की औसत फसल जो गहनता है वो 151। मेलेनेशिया द्वीप समूह में मेलेनेशिया में कौन कौन सम्मिलित हैं? मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। जैसे इसमें न्यू गिनी है, बिस्मार्क देखो बड़े नया काम किए थे। और आर्कियो भी एकदम नया चट्टान बना था। सांता क्रूज भी पहली बार आदमी नाम के हुए थे। सोलोमन भी एक नया आदमी बना था पहली बार। और न्यू कैलेडोनिया भी नया पहली बार हुआ था। फिजी भी एक नया देश है। पेलागो ये भी एक आइसलैंड है। ये सब न्यू मेलेनेशिया के भाग हैं। सोलोमन, न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियो, पेलागो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, ये सब जो है मेलेनेशिया के द्वीप हैं। मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है। डम्फा जो है डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। भद्रा जो टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। बुक्सा बंगाल में। हिमाचल प्रदेश की 10% जनसंख्या गाँव में शहरों में रहती है, बाकी 90% गाँव में रहती है। ओडिशा की 16% जनसंख्या शहरों में रहती है। झारखंड की 24% जनसंख्या शहरों में रहती है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की। देखिए गोवा का जो नगरीकरण है वो 62% है। मिजोरम का नगरीकरण 52 है। तमिलनाडु का नगरीकरण 48 है। केरल का 47 है। महाराष्ट्र का 45 है। तो गोवा का 62, मिजोरम का 52, तमिलनाडु का 48, केरल का 47, महाराष्ट्र का 45।
अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है 17 है। सिक्किम का, नागालैंड का 119, सिक्किम का 86, मिजोरम का 52। मिड डे मील योजना परिवर्तित हो गई पीएम पोषण योजना में, जो कि मिड डे मील 95 में आया था, इसे 2021 में पीएम पोषण में मर्ज कर दिया गया। शिक्षा मित्र योजना का जो है कार्यान्वयन 2000 में हुआ था। 2006 से 7 में यह योजना नगरों क्षेत्रों में भी लागू थी। जीटी रोड जो है यह आगरा से नहीं जाती है। इलाहाबाद, अलीगढ़, मुगल सराय, देखिए सब मुसलमानी नाम है तो इसमें से जाती है। अलीगढ़, इलाहाबाद, मुगल सराय, इन सब से, लेकिन आगरा से नहीं जाती है जीटी रोड। डीटी रोड कानपुर से भी जाती है, कन्नौज से भी जाती है, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, ऐसे। यूपी में देखा जाए तो वाराणसी, मुगल सराय, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, इन सब से जाती है जीटी रोड। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, प्लास्टिक पार्क सिटी कानपुर में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। लेकिन ये पार्क कई जगह और स्थापित हो रहे हैं, कंफ्यूज बहुत कराता है, तो लेटेस्ट देखना है इसमें। संविधान पांडुलेखन समिति में कौन से, तो मोहम्मद सादुल्ला थे, AK अय्यर थे, KM मुंशी थे। ये पांडुलेखन जो समिति बनी थी उसमें ये लोग थे, सादुल्ला, अय्यर, मुंशी। संसदीय समितियों गठन नहीं की गई है, किसके लिए, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति गठन नहीं की है। जबकि आकलनों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, इन सब में संसदीय समितियों का गठन हुआ है। IFCI जो है 1948 में बना। एनोमीटर जो है वायु वेग का मापन करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। मैमोग्राम वक्ष। ECG मस्तिष्क, EEG मस्तिष्क और ECG हृदय। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है यह 2001 में आया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2011 जनगणना के अनुसार 35 वर्ष की आयु की जनसंख्या है 65%।